के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में। देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। क्या होगी, होल नंबर। ठीक है, जो इस फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर होल नंबर। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर। वो क्या होते हैं, सभी पॉलिनोमियल्स। देखो जैसे हमने लिख दिया 2x², क्या ये पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है। ठीक है, हमने लिखा कि 5x³, क्या ये पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने लिख दिया 2, क्या ये पॉलिनोमियल में आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल में आता है। देखो 2x⁻² कितना हो जाएगा, 0। तो अब आप बताओ क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे आगे देखो, जैसे हमने लिख दिया 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, जी नहीं। देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके आओगे x⁻⁻1, ऊपर लेके आओगे तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हमने लिख दिया √x, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी x की वैल्यू होगी, x की पावर होगी 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखो, सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी एक पॉलिनोमियल में, वो क्या कहलाएगी, डिग्री। ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 का मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे हमने लिख दिया x+7, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, हाँ जी बिल्कुल है। कैसे, देखो इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 1, और 1 ही चाहिए हमें, वही क्या होती है, डिग्री। डिग्री कितनी इसकी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बताओ, जैसे हमने लिखा 2x+7, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है। देखो डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो मेन बात क्या है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax + b। x क्या हमारा वेरिएबल, a b क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, देखो जो इस फॉर्म में होगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप बता सकते हो, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या है, 1। तो एक कंडीशन है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की ये हमारी होगी जनरल फॉर्म। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, देखो जैसे 2x² + 5x + 4, इसमें डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर है ना डिग्री,
तो डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये क्या होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। कंडीशन वाई a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो अगर a की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, bx प्लस c रह जाएगा और इसकी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है, जैसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें डिग्री कितनी है 3 है, और डिग्री 3 है तो क्या होगी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। और जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और चाहे कुछ भी 0 हो जाए लेकिन a की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी जनरल फॉर्म्स और इनकी डिग्री के बारे में। अब बात करते हैं वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल। होते हैं वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल, चलो देखते हैं वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल। वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल एट x इक्वल टू k, ठीक है। देखो जैसा हमने किया था छोटी क्लासेस में भी किया था, जैसे हमारे को दी होती थी px इक्वल टू जैसे 5x प्लस 3, ठीक है। तो देखो जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में किया था, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 3, तो यहां से हमारे पास क्या है 5 प्लस 3 यानी 8, ठीक है। ऐसे ही हम और भी वैल्यू पुट करते थे, जैसे 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, और यहां से हमारी वैल्यू है 0 प्लस 3 यानी 3, ठीक है। तो अगर हम किसी वेरिएबल को पुट करेंगे तो क्या होगा, मान लो k पुट कर दिया तो क्या हो जाएगी 5 इंटू k प्लस 3 यानी कितना हो गया 5k प्लस 3। तो ये क्या है वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। मतलब जो वैल्यू आप पुट करोगे उसी के अनुसार आपकी क्या आएगा पोलिनोमियल का आंसर आएगा। अब देखो अब बात करते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, देखो अभी देखो क्या बता रहे, अभी हमने जैसे ये किया था px इक्वल टू, ठीक है, लिख देते हैं जैसे x प्लस 2, ठीक है। देखो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एट विच px will become 0, px will become 0। तो x की उस वैल्यू पर जिस पर px 0 हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। देखो जैसे क्या है px इक्वल टू x प्लस 2 है, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पर px 0 हो, तो ये 0 होना चाहिए x प्लस 2, और यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है -2, ठीक है, x की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या हो गया जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात क्या है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पर px 0 बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या करते हैं आप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी अब की बार देखो अभी अभी हमने जैसे जीरो पे पोलिनोमियल क्या था, यानी x की वो वैल्यू जिस पर px 0 बन जाए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी जीरोस निकालेंगे किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, ठीक है।
जीरो निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। देखो जैसे ये है हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स डैश ये वाई डैश, ठीक है। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब जैसे हमारी इक्वेशन थी px = x + 2, ठीक है, तो यहाँ पर x + 2 को सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब px जिस पर 0 बन जाए वही था ना, तो अब की बारी से क्या मान लेते हैं, y = x + 2 लिख सकते हैं हम, कुछ भी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, तो वह हमने मान लिया वो क्या है, y। अब देखो जैसे हम करते थे एक छोटी सी टेबल बना लेते थे, ठीक है, छोटी क्लासेज में भी किया है, यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखते थे 1 बाय 1। जैसे हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, और x की वैल्यू को अगर मैं -2 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अब देखो क्या बना, अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2, यानी x की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे 2, ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखो अगर x की वैल्यू -2 है तो ये -2 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये 0 ही है, देखो 1 और ये 0। अब क्या करना हमें कि एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सीधे, जो दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन पर कट करेगी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें बताना क्या था, 0 पे पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पर px 0 बन जाए। अब ये कोऑर्डिनेट देखो, इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, -2, y की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। ये हमारा क्या, देखो वही तो है कि x की जिस वैल्यू पर y क्या बन जाए, 0, वही तो होता है 0 पे पॉलिनोमियल, ठीक है। ये x हमारा, ये हमारा px, अभी तो बताया था y px, ठीक है, ये x और ये px, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी 0 पे पॉलिनोमियल, -2, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफ के माध्यम से आप निकाल सकते हो, और वैसे भी हमने किया था px = x + 2, तो ये 0 = x + 2, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -2, ठीक है। देखो ग्राफ के माध्यम से भी निकाल दिया और वैसे भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी हमें ग्राफ के माध्यम से क्या निकालना, 0 पे पॉलिनोमियल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि रिलेटेड है, हमारी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है। तो देखो वे पॉइंट क्या है, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट क्या कहता है, एक पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n हो, मतलब डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा px वाला वो x एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2, ठीक है। तो क्या बोला गया इस पॉइंट में, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही बार वो ज्यादा से ज्यादा x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 ही बार इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो ये बात थी कि जितनी उसकी डिग्री उतनी बार ही x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। आगे देखो, therefore a polynomial px of degree n has at most zeros, ठीक है। तो polynomial px, ठीक है, डिग्री है n has at most 0। एक बात बताओ, अगर x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, पता है। देखो अगर मान लो कहीं भी x एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
और y की वैल्यू 0 हो गई, वही तो हमें बनानी थी, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक बात निकल के आई कि जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया उतनी ही हमारी क्या होगी नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटमोस्ट जीरोज, नंबर ऑफ एटमोस्ट जीरोज कितनी होंगी हमारे पास, जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी एटमोस्ट जीरोज। तो देखो फिर से बता देते हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक है, उतनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही उसकी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि जितनी उसकी डिग्री उतनी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगी हमारे पास। ठीक है, ये तो थी ज्यादा से ज्यादा की बात। अब एक बात बताओ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताते हैं याद रखने के लिए। देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में मिनिमम वैल्यू कितनी होंगी जीरोज की, मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरोज ये होंगे हमारे पास 1 ही। ठीक है, इतनी ही एटमोस्ट होंगी और इतनी ही मिनिमम। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होंगी, कम से कम मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरोज ये होंगे हमारे पास जीरोज, मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरोज। ठीक है, देखो जैसे ये है पैराबोला, पैराबोला होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, लेकिन x एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो x एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं किया तो जीरोज कितनी हो जाएगी जीरो ही। ठीक है, देखो जीरोज और जीरो में अंतर है, जीरो यानी मैथ वाला जीरो, और जीरोज यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज, यानी जिस पर y की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, px विल बिकम जीरो। अंडरस्टैंड? तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। बस आपको यहां से एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएंगी जीरोज हो जाएंगी। तो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा px वाले ग्राफ में तो उतनी क्या होंगी हमारी जीरो। तो देखो यहाँ पर x एक्सिस को कितनी बार करा है 1 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरोज, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 2, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी जीरोज 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 जीरोज, और यहाँ पर कितने टाइम इंटरसेप्ट किया 1 टाइम, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी जीरोज हो जाएंगी 4। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपको वहां भी क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। ठीक है, तो करते हैं एक्सरसाइज को, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू px वाला ग्राफ है, आपको बतानी है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो कितनी जीरोज होंगी जितने टाइम x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, जैसे कि अभी किया था। तो यहाँ पर कितनी जीरोज हो जाएंगी, देखो x एक्सिस को एक बार भी इंटरसेप्ट नहीं किया तो कितना हो जाएगी जीरोज, कितनी हो जाएंगी जीरो। यहाँ पर एक बार कट किया तो 1, यहाँ पर कितने टाइम किया 1 2 3, तो कितनी जीरोज हो जाएंगी 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 2, और यहाँ पर कितनी होंगी 1 2 3 4 जीरोज, और यहाँ पर देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 3। तो इस तरीके से हम करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।